श्रोताओं, बच्चे कुछ नहीं है दादा। अरे असली यही है वो जो रबड़ी के ऊपर मलैया रहता है। हाँ, दरअसल अगर 10,000 की भीड़ भी हो मित्रों, तो कविता सुनने समझने और गुनने वाले इतने ही लोग बस वही बच्चे ही हैं, नहीं होते हैं। हाँ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बनाकर बजाकर मेरा मन रख दीजिए। मैं आभारी हूँ भाई नागेश शांडिली जी का कि इन्होंने बीच से मुझे पकड़ लिया। मुझे बलिया जाना था गांव, इन्होंने कहा कि दादा बनारस होते हुए जाइए। हाँ, एक और सूचना है कि आप भाभी जी के साथ आए हैं। हाँ, और आपने गंगा स्नान किया और हाँ, भाभी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। वो सब हुआ जी। बहरहाल मित्रों, आने के दो कारण थे। एक तो नागेश शांडिली ने बुलाया, दूसरा बनारस के बारे में मुझे पता है कि यहाँ रचनाएं विश्व स्तर की हिंदी में लिखी जा चुकी हैं, लिखी जाती हैं, लिखी जा रही हैं, और उससे अधिक अच्छी रचनाएं सुनी जाती हैं बनारस। क्या बात है। ये दो बातें मुझे बहुत प्रेरित करती रहीं। तीसरी बात ये कि जिस शख्सियत के नाम से आपने मुझे सम्मानित किया जी, पंडित श्री कृष्ण तिवारी, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, एक छोटा सा इतिहास है 30 सेकंड का। जी, पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी का एक गीत, चंद्रशेखर मिश्र जी का गीत धर्म युग में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता के कवि सम्मेलन से गीत पुरुष गोपाल दास नीरज लौट रहे थे। अच्छा। रास्ते में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका खरीदी, ये आप लोग जान लीजिए जी। रास्ते में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका खरीदी और उसमें वो गीत पढ़ा, भीलों ने लूट लिए वन। हाँ, पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी का वो चर्चित गीत, रानी को खबर तक नहीं, राजा हो गया बदचलन, रानी को खबर तक नहीं। ये गीत लिखा उन्होंने और ये गीत धर्मयुग में छपा था। नीरज ने पढ़ा। नीरज को दिल्ली जाना था, लेकिन नीरज मुगल सराय स्टेशन पर उतर गए और खोजते हुए पंडित चंद्रशेखर तिवारी के घर गए। श्री कृष्ण तिवारी जी के घर गए, उनसे मुलाकात की। उनके साथ बहुत सारे कवि सम्मेलनों में रहने का अवसर मिला है, उन्हें सुनने का अवसर मिला है। श्रेष्ठ गीतकार, उनके नाम पर चूंकि मुझे सम्मानित किया जा रहा था, इसलिए मैं लोभ नहीं संवरण कर पाया। स्वागत स्वागत। मैं इस आयोजन समिति का आभारी हूँ और यहाँ कई पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। भाई राजकिशोर जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बंशीधर मिश्र मेरे बड़े अजीज छोटे भाई हैं, और वो एक जो गीत पढ़ कर गए थे राम पर, मुक्तेश्वर पराशर, गजब का गीत पढ़ा उस लड़के ने, मैं अभिभोर हो गया। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। जी, स्वागत स्वागत। 4 पंक्तियों से। पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं, पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं। क्या बात है। घर आए दुश्मनों को भी मेहमान कहते हैं। क्या बात है। घर आए, लग रहा हो कि अब कविता शुरू हो रही है। जी जी, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मन दीजिए, अच्छी कविताएं सुनाकर जाऊंगा। पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं, घर आए दुश्मनों को भी मेहमान कहते हैं। तुम दिल के खेल में जिसे माशूक कहते हो, तुम दिल के खेल में जिसे माशूक कहते हो, हम दिल की धड़कनों को हिंदुस्तान कहते हैं। हम दिल की धड़कनों, हम दिल की धड़कनों हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, मैं बहुत कम पढ़ूंगा लेकिन अच्छा पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी जी जी, स्वागत। सुनिएगा। हमने 78 वर्षों में इस देश को कैसा बनाया। कैसा बनाया कि जहां मैं बलिया में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई के लिए कलकत्ता जाना पड़ा, पढ़ाई लिखाई वहां की और नौकरी मिली रांची में। मेरे 3 लड़के रांची में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको भी बाहर जाना पड़ा, वहां भी उनके लिए नौकरी नहीं थी, कहीं और जाना पड़ा जी।
हम अपनी जड़ों से उखड़ते चले गए। क्या बात है। और इसको लेकर गजल के 2-3 शेर सुनिएगा। स्वागत स्वागत। आसमानों पे सितारों के बहाने निकले। हाँ, क्या बात है। सुनिएगा तो। हाँ। आसमानों पे सितारों के बहाने निकले। घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। क्या बात है। कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे। सुनिएगा ये। कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे। कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे। हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। क्या बात है, क्या बात है। हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। और गजल का आखिरी शेर जी आपकी नजर है। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले। दादा ये शेर आपको समर्पित। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले। हम हैं नादान मगर तुम तो सयाने निकले। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले। हम हैं नादान मगर तुम तो सयाने निकले। घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। घर जो छूटा तो। मित्रों जी एक गजल और पढ़ना चाहूंगा मैं जी और इसके बाद विराम लूंगा। ठीक। हाँ स्वागत। सुनिएगा भाई। अगर गजल के शेर आप लोगों तक भी पहुंच रहे हैं तो आप ताली नहीं बजाएंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ। मुझे लगेगा स्वागत। मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपनी बहनों को नहीं सुना रहा हूँ, सीढ़ियों को सुना रहा हूँ। ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं बहुत मोटी फ्रेम का चश्मा है। सब लोग बहुत अच्छे से दादा सुन रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। आप ताली वाली बजाते रहोगे तो लगेगा कि हाँ आप हो, वरना लगेगा मैं स्टेशन पर हूँ, ट्रेन चली गई है, सामान रखा हुआ है। क्या बात है। ऐसा नहीं लगना। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सुनिए। बगल की दुकान शायद मिले। हाँ देख लीजिए आप लोग एक आदमी। हाँ आसमां आए। दादा हाँ सुनिए। स्वागत स्वागत। राजकिशोर। आसमां आए बिजलियां लेकर। आसमां आए बिजलियां लेकर। आसमां आए बिजलियां लेकर। हम हैं पलकों पे तितलियां लेकर। हम हैं पलकों पे
तितलियां लेकर हम हैं पलकों पे। दोस्तों, अगर ये शेर हो गया हो और आपके कलेजे में ठक से लगे तो मुझे बताना। अब परिंदों के पर हैं खबरों में। मैं झारखंड से आता हूं। मैंने लिखा झारखंड बनने के बाद कि अब क्यों बदलने लग गए मंजर, पहाड़ पर शोलों में धधकने